Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, मेरा सेटअप चेंज है बिकॉज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, तो मैं जो हूँ वो आउट ऑफ विलेज हूँ। लोग आउट ऑफ सिटी होते हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली विलेज के अंदर रहती हूँ, तो मैं आउट ऑफ विलेज हूँ इस टाइम पर। और लेकिन मुझे साथ साथ सजेशंस और आप लोगों की रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही थी कि इस जो है वो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो फाइनली जो है वो टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है इंडिया वर्सेस पाक 2.0 लोडिंग हु विल विन ऑन 21 सितंबर। आप लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मुकाबला जो है वो 21 सितंबर को संडे वाले दिन होने जा रहा है, और इसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि दोबारा से जो है वो दोनों टीम्स जो है वो आमने सामने होंगी। और अभी पता नहीं कि कौन जीतेगा, लेकिन काफी लोगों को तो अंदर अंदर पता है बिकॉज इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ऑब्वियसली जो कल मैच हुआ है यूएई वर्सेस पाकिस्तान का, और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग उस हिसाब से जो है वो निखर के जो खुल के होती है ना सामने, वो नहीं आ पाई, लेकिन वो मैच जीत के चले, अच्छी बात है। बिकॉज जब जब पाकिस्तान मैच जीतता है ना, आप लोगों को पता है कि पूरे पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हो जाता है। जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, ठीक है, उनके दिल खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल को जो है वो क्रिकेट लवर्स के दिल को तभी राहत ज्यादा मिलेगी जब जो है पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीतेगा। लेकिन इंडिया से जीतना जो है वो उसके लिए थोड़ा सा जो है ना मैच्योर किस्म की बैटिंग, मैच्योर किस्म की बॉलिंग जो है वो इनको अपने जो है वो गेम के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है, स्ट्रैटेजीज अंदर यूज करने की जरूरत है। तो देखते हैं 21 को कौन जीता है। और आप लोग अपनी प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और पाकिस्तानी अवाम का इसके ऊपर रिएक्शन देखते हैं कि वो जो है वो 14 सितंबर के मैच के बाद जो है उनकी क्या भाई हालात हैं, कि वो क्या इस चीज के बारे में सोचते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा नहीं जीतेगा। तो पाकिस्तानी अवाम की क्या अभी भी उम्मीदें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ लगी हुई हैं कि वो जीत पाएंगे इंडिया से कि नहीं, ये सारी चीजें हम वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, और बिना टाइम के गो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। पाकिस्तान ने आज यूएई को हराकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान आज जिस तरह से मर कर जीता है वो सब हमारे सामने है। साइम अयूब आज भी 0 पर आउट थे। पाकिस्तान की बैटिंग लगातार फेल हो रही है। पाकिस्तान को पिछले दिनों तो इतना तनकीद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होने का नाम नहीं ले रही। 21 सितंबर को एक बार फिर से पाक भारत टाकरा होने जा रहा है। इंडिया 21 सितंबर को हमारी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान का क्या हाल करेगी, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। जो हमने गलतियां पहले कर दी हैं पहले मैच के अंदर, ठीक है, हमारा शहीन को मार पड़ी है, अभिषेक से मार पड़ी है, हमारी बैटिंग लाइन भी फ्लॉप गई, फखर भी नहीं चल पाया, साइम भी नहीं चल पाया, कोई भी नहीं चल पाया, किसी भी दो प्लेयरों ने ठेका नहीं लिया होता। देखिए केएल राहुल इंडिया का बैट्समैन है, सिर्फ 19 सेंचुरी है, बूढ़ा हो गया है वो। किस मैच में परफॉर्म किया उस बंदे ने, उस पर क्रिटिसाइज क्यों नहीं हुआ? साइम यार बच्चा है अभी, उसको तो शायद अभी इतना मैच्योर होने में इतना बड़ा टाइम लगेगा। बाबर आजम हमारे पास लेजेंड बैट्समैन है, फखर जमान है, हमारे पास बहुत सारे बैट्समैन हैं जिस पे हम रिलाई करेंगे। अकेले हम साइम पे अगर उंगल उठाएंगे ना, भाई यार साइम को निकाल दो, ये नहीं कर रहा, बॉलिंग में मार खा रहा है, अभी किसी नहीं ले पा रहा, गलत है यार, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे जो टीम इंडिया ने क्या पाकिस्तान की तैयारी की, आपने कभी ये बात की है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या तैयारी करके उतरेगा? अगर हमारा शहीन आके अपनी फॉर्म में वापस आ गया तो इंडिया तो 50 भी नहीं कर पाएगी। स्पिन अटैक है जो कब आएगा फॉर्म में वापस, हमारा बरार की जो मैजिक स्पिन आ गए तो इंडिया इस चीज की तैयारी कब करके आएगा? अब ये भी क्वेश्चन उठाए ना कि 21 की इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या तैयारी की है। देखिए आपने अंपायर तो पूरे टूर्नामेंट के नहीं चेंज की है, हम चुप करके बैठ के, अगर कोई चेयरमैन इंडिया का होता है ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कैसे टेक्निकल ना देना चाहता, मैं भी देखता, आप भी देखिए, भाई भी देखते। 21 की हमारी पूरी तैयारी है, हमारा मेन एम ये नहीं है भाई कह रहा मैं अच्छा हूँ, मैं अंधा हूँ। इंडिया हमारा मेन एम है ट्रॉफी जीतना। श्रीलंका टफ टाइम देगी, बांग्लादेश टफ टाइम देगी, अफगानिस्तान चाहे बाहर हो जाए। देखिए यूएई ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, इंडिया को भी दे सकती है टफ टाइम। देखिए बड़ी टीमें हमेशा छोटी टीमों से हार जाती हैं, मिसहैप हो जाता है, कभी ना कभी हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी अफगानिस्तान से हारी हुई है, कभी कभी क्या रोज ही होता है, हमारी आंखों के सामने हारी थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई हमने इंडिया की क्या तैयारी की है, फलानी टीम की क्या तैयारी की है, बिल्कुल गलत है भाई। लेकिन देखिए वली बात यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पिछले कुछ दिनों में बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा है। एशिया कप में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर बहुत प्रेशर है। मैं बताऊं इंडिया प्रेशर तो ऑब्वियसली है, दिखाए ना आप अपना, ठीक है, दिल बड़ा करे, शेक हैंड करके जाएं, ठीक है, आप जीत के जा रहे हो,
शेक हैंड गला तो कर नहीं दिया होगा। क्या मैं मुंह से जनानों वाली हरकत की है भाई, इन्होंने, मैं कह रहा हूँ ठीक है। एक इंडियन इंटर टीम एक में- ग्राउंड में खड़े इंडियन होके टीम ना, हिजड़ों की तरह दरवाजा बंद करके अंदर जा रही छुरी थी। हमारे शेर भाई ग्राउंड में खड़े हुए थे ना, देख रहे थे पूरी, हाँ आओ हमें मिलके जाओ, शेक हैंड करके जाओ। और डर लगता है। अभी हमने अपने हारिस रऊफ को नहीं खिलाया और शाहीन अगर 148 पे बॉल करने लग गया ना, अभिषेक शर्मा की टांगे कांपनी है। कहाँ का बैट्समैन है वो? 1-2 छक्के लगाई, 11 बॉलों में 30 मार दिया बस। बुमराह को जो छक्के पड़े थे वो आपको बुमराह याद के है? छक्के याद नहीं है इनको? वो बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन बात ये है आखिर में हम मैच तो हार गए ना। उनके 3 प्लेयर आए और हमें ठोक के चले गए, सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। उनके 3 आदमी पूरा मैच जो है वो विन करके चले गए। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए हमारे तो हम भी जो है चौड़ा सीना करके देखिए, जो है जब- पाकिस्तान की तारीफ देखिए, करें, अच्छे लगते हैं तब हम। जब कोई शेर शिकार करने लगता है ना, एक स्टेप पीछे लेता है। वो तो तमाशा तब पूरी दुनिया देखेगी इंडिया का तमाशा। मैं 21 को कह रहा हूँ, पाकिस्तान ऐसा मारेगा इनको। ठीक है, इसकी हम मीम बनी है, देख 15 ओवर लेना। में नहीं जीत पाएंगे, हम आखिरी बॉल तक फाइट करेंगे और जीत के दिखाएंगे। पर हमें ये बुझलाना हरकतें नहीं है। हम ट्रॉफी नहीं रिसीव करेंगे, हम शेक हैंड नहीं करेंगे, आपको लगता हम है कि अपना नाम नहीं पाकिस्तानी लगाएंगे। क्रिकेट टीम प्रेशर झेल पाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर है। देखें, लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ परफॉर्मेंस अपनी दिखाई, बड़ा अच्छा डोमिनेट किया, ठीक है। हमारी बैटिंग इतनी खास चली नहीं, लेकिन हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी चली। उसके बाद हमारी बैटिंग ने भी कुछ हद तक परफॉर्मेंस दिखाई। आप देखें, आज आप कह रही हैं शेर, ठीक है, पाकिस्तान ने अपना आज स्ट्रांगली कमबैक करके दिखा दी कि आप हमें इजी ना ले और अंडर एस्टिमेट ना स्ट्रांगली कमबैक था ये। डेफिनेटली यार, देखो That was Batting line not हमारी strongly fail रही है, actually. flop रही है। देखें, उसके आपने बाद वही भी बात, मैच आप नहीं हार पाकिस्तान जीता तो है ना, जीता कौन है? पाकिस्तान। हाँ, वैसे भाई, जीते मैं तो कह रहा बंदा हूँ, 1 रन से भी अफगानिस्तान, जीत ऑस्ट्रेलिया को सकता है। छोटी टीमें बड़ी टीमों को हरा देती हैं, पर इनसे हार जाना तो मैं तो मान ही नहीं सकता था ना। ठीक है, जिसके पास बैट है उसने बल्ला घुमाना ही घुमाना है। बॉल अगर बैट को लगा, छक्का होना ही होना है। ठीक है, जीता कौन है? जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस बैटिंग है, बॉलिंग है। 21 तारीख को जो तमाशा लगेगा ना, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया देखेगी। बताएं पाकिस्तान के ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो 21 को इंडिया को टफ टाइम देंगे और ये मैच जो कोई है भी हमें नहीं। जितवाने में मदद करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये वाकई में डू एंड डाई है पाकिस्तान के लिए। हमने मैच जीतना है, हमारे लिए Only बहुत die, important है not ये मैच will do. जीतना। यार हमने ट्रॉफी जीतनी है, हम मैच जीत के क्या करेंगे? इंडिया किस खेत की मूली है हमारे लिए? मैं बताएं, ठीक है, कहाँ की है क्या? ठीक है भाई, उनके पास बोर्ड बड़ा है, पैसा इतनी ज्यादा है। बड़ी वो statement। वो लोग बुज़दिल कौम है, मैं कह रहा हूँ इंडिया बुज़दिल कौम है। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, वो लोग इंडिया तो- बुज़दिल वो कौम है जो कि अपने हमसाये मुल्क से डरती है। यार हमने सलाम नहीं लेना। और भाई मैं यार देखें- जीत के डर गए हैं। हमने क्या कहा है मैदान में? हार ही है ना। हमसे ज्यादा तो तुम लोग डरे थे। प्रेशर तो हमें लेना चाहिए था। तुम्हें किस चीज का सूर्या था? कुमार यादव को डर था ना कि कहीं मुझे गद्दार वतन एक बार फिर से जो है वो ना करार दे दिया जाए। देखिए, सूर्या कुमार यादव को ये डर था, अगर मैंने जाके शेक हैंड कर लिया ना, अपनी जो जाहिल अवाम उसको क्या मुंह दिखाऊंगा जाके? देखिए, मेरे कहने का मकसद ये है कि जितने भी इंडियंस है ना, उनके दिलों में ये बैठा हुआ है कि भाई सलाम नहीं लेना, जाके पाकिस्तान से सलाम नहीं लेना। ओए पापा से क्यों डर रहे हो तुम लोग? देखिए, हम घर घुस के भी मार सकते हैं। ठीक है, 6-0 याद है? 6-0 पूरे इंडिया को याद होगा। आपको भी याद है 6-0 में हमने क्या दिया था? भाई ये 7-0 भी बहुत जल्द हो जाएगा। हमें कोई देखे, हम किसी से लेके नहीं खाते, हम पाकिस्तानी। ठीक है, हम जिन हालातों में भी हैं, IMF हमारे पास से तो खाना है। नहीं है, पीना नहीं है, जो नहीं है। हमारी क्रिकेट टीम इंडिया से स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम हार गए तो यार हार जाए, पार्ट ऑफ लाइफ। देखे, हमने ट्रॉफी उठानी है, हमें मैच से नहीं। अभी हर दफा लड़नी तो मिलता है, विन तो बहुत कम मिल रहा है। इंडिया को जाके ना विराट और रोहित से थोड़ी सी क्लास लेनी चाहिए। शायद थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते ना, इनको अकल आ जाती है। Seniors की respect Seniors की क्या respect कर- की जाती है। और भाई मैं कहता हूँ, शाहीन ने नहीं, विराट में तो ये बुमराह को मार बात पड़ी थी। है, शाहीन को भी मार पड़ी, हिसाब बराबर हो गया। हमारी बैटिंग लाइन थोड़ी सी कोलैप्स होगी। बॉलर के पास होते हैं 6 बॉल, बैट्समैन के पास 1 बॉल होता है। 1 बॉल में आउट, बॉलर फिर भी कमबैक कर सकता है। हमारी बैटिंग लाइन नहीं चली व्हाट्सएवर। हम कह रहे साइम अयूब नहीं चलेगा, आपको चल के दिखाएगा। फखर जमान नहीं चला, वो भी आपको चल के दिखाएगा। सलमान अली अगर नहीं चला, वो भी आपको चल के दिखाएगा। चलो, भाई, हमारी बैटिंग लाइन नहीं चली तो हमारा बॉलर तो चल रहा है ना। अब सिर्फ ये भी हमारी तो देखें। कैप्टनसी की कुछ गलतियां थी, हमने वो सॉर्ट आउट कर ली हैं। जाके सलमान अली कान में जाके फूंक मार दी है। भाई इंडिया ने क्या तैयारी की है पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे ये बताएं। बात ये है कि हमने खेल में सियासत डाल के खेल को इस कदर गंदा कर दिया। मैंने अपनी तारीख में इतना गंदा टूर्नामेंट Politics को game से अलग होना मोहम्मद चाहिए, यूसुफ ने सच कल में। एक निजी टीवी चैनल में बैठ के एक टॉक शो में सूर्या कुमार यादव को सूर कुमार कह दिया। अब इंडिया के जर्नलिस्ट हमारे एक क्रिकेटर की बात पर 4 को मजीद गालियां दे रहे हैं। आप देखें कि गंदगी कितनी हद तक फैल गई, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो एक पक रहा है, बकवास कर रहा है। नहीं, बकवास तो वो करेंगे क्योंकि हमने उनको छूट दी हुई है। यार मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान 21 तारीख को मैच जीतेगा ना, मैं यहाँ पे लाके ढोल बजवाऊंगा। ठीक है,
देखें ये जो पाकिस्तान वाली हसरत दुश्मनी है ना, बेचारे ये खुद की डाली रहती है कि भाई पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी वो। अब भाई हम आपको तो सोचते भी नहीं है, हम तो एक क्रिकेट और मैच वैसे देखते हैं। भी एक जीतने के बाद तुम लोगों ने खुद ही बता दिया हम जैसा बुज़दिल बुज़दिल कोई कौम नहीं है। है। मैं दूसरे स्पेशली नंबर इंडिया पे बुज़दिल कौम है। दूसरे नंबर पे बुज़दिल खिलाड़ी है देखो, उनके आप बाद लोगों ने बुज़दिल आप लोगों ने सलाम नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हार के भी उस टाइम मैदान में जीत गए थे। क्यों? आप लोग मैदान छोड़ के भाग गए थे और पाकिस्तान के जो शेर आए थे ना, बैट्समैन आए थे और बॉलर आए थे, मैदान में घूम रहे थे। आप लोगों ने सलाम लिए बगैर, यानी कि ग्राउंड से आप बाहर चले गए। आप लोग समझे कि हम लोग तनकीद का निशाना बने, ये लेकिन बच्चों आप वाली लोगों ने बातें बताया हैं कि हम लोग सारी। बुज़दिल हैं और हम लोग इस काबिल ही नहीं है कि हम दूसरी टीम को सलाम कर सके। यार आपको जब सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं ना करनी आती तो आप क्रिकेट खेलने के लायक ही नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट। आप देखें नेक्स्ट मैच में, देखो आप अगेन ना मिलो, जो मर्जी ना करो, ठीक है। शहीन शाह अफरीदी ने बुमराह को छक्के मारे थे, शायद इनकी टीम के जो कैप्टन आए थे ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फील हो गया, जिस वजह से उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। वो समझे कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। यार पाकिस्तानी टीम है, आपको नहीं पता ये किस तरह मंजे हुए प्लेयर निकाले मोहसिन नकवी ने, और आप लोग मोहसिन क्या हम नकवी लोगों साहब के ने साथ इतने इस तरह मंजे हुए करोगे? प्लेयर आप निकाल क्या लिए। एटीट्यूड दिखा रहे हो? ये एटीट्यूड नहीं था, ये आपकी बुज़दिलियत थी जो आपने आकर मैदान में दिखाई है और पूरी दुनिया को आपने मैसेज कन्वे किया। देखो हमेशा पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहिए, ना कि नेगेटिव। इन्होंने नेगेटिव मैसेज कन्वे करके बताया कि यार हम लोगों जैसा बुज़दिल कोई नहीं है, हम लोगों जैसा मुनाफिक कोई नहीं है, हम जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में खेलते हैं। ये पहले मैच हम कौन सा, मतलब आपके सवाल में था कि हम दूसरी बार क्या जीत पाएंगे, तो हम तो पहली बार भी हारे हैं और दूसरी बार भी वही सीन है। लेकिन देखें यहाँ पर क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, दुनिया क्रिकेट के साथ खास तौर पे। देखें जेंटलमैन गेम थी जिसको उठा के हमने बिल्कुल एक सियासी मुद्दा बना दिया और इस तरह मीटिंग्स हो रही है जैसे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुआ करती है यहाँ पर। मतलब वहाँ पर आईसीसी सर जोड़ के बैठ गई, यहाँ पर हमारे लाहौर के अंदर पीसीबी सर जोड़ के बैठ गई है, यहाँ पर साबिक चेयरमैन आ रहे हैं, आईसीसी के साबिक चेयरमैन दुबई के अंदर आ रहे हैं। यानी कि इस तरह जिस तरह कोई पता नहीं एक वॉर है, बहुत तगड़ी सी वॉर हो रही है, उसको रोकने के लिए ये लोग बैठ गए। हालांकि बड़े पोलाइटली इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता था। एक बड़ा ईजीली एक मुद्दा उठाया था। आप देखें किसी अदालत के अंदर भी कोई केस करे ना कि इस जज के ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, आप इसको चेंज कर दें, मेरा केस रेफर कर दें, डेट इतनी बड़ा कोई इशू ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर गलती ये की कि पाकिस्तान ने कहा कि हाँ जी भाई जज नहीं चेंज करना, पूरी की पूरी अदालत ही उठा दो। यानी कि आप एक मैच रेफरी को ये तो कह सकते हैं कि भाई हमारे मैचेस के अंदर ना आ पाए, आपने ये कहा कि भाई पूरे इवेंट से इसको बाहर निकाल दिया जाए। अभी पाकिस्तान के साथ जो आज खिलवाड़ हुआ, मैं पहले उस पर बात करूंगा। देखें ग्राउंड से बाहर आए खिलाड़ी गाड़ियों में बैठे, उसी वक्त मोहसिन नकवी साहब को उनको मैसेज जाता है कि आप वापस ग्राउंड में अपने रूम्स में चले जाएं, वापस अपने रूम्स में जाके बैठ गए। अभी आधा घंटा गुजरता है, उनको फिर ऑर्डर आ जाता है चलें जी आप फिर चले जाएं। अच्छा वो जाते वहाँ पर इस बिना के ऊपर, यहाँ पर जो हमारी मीडिया प्रेस रिलीज की उन्होंने कि भाई वो जो है मैच रेफरी वो वहाँ पर अवेल नहीं है, वो वहाँ से उसको निकाल दिया गया, आपकी शर्त पूरी होगी आप पहुँचे। जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, दोबारा ये खबर आती कि भाई अभी वो जो दूसरा मैच रेफरी वो अबू धाबी के अंदर मौजूद है और इस वाले के साथ ही आपको ये मैच खेलना पड़ेगा। यानी कि फिर वही मैच रेफरी आया दोबारा, वही मैच रेफरी जिसके ऊपर हमने इतनी ज़्यादा हवा बनाई थी कि भाई अगर ये मैच रेफर करेगा या अगर इसके अंडर मैच ये पूरा होगा तो हम नहीं खेलेंगे। तो वही मैच वाला आज यूएई वाला जो मैच हुआ है उसी के अंडर वो उसमें हुआ, वही था फायदा उधर। हमें हुआ? इतनी जलालत मत्थे लगाने का या इतनी हमें हाई क्रिएट करने का कोई फायदा हुआ है? हमें कोई फायदा ज़रूर में नहीं एक हुआ। पॉइंट उठाया होता कि भाई कहते हैं कि भाई हम ये कल मैच कर लेंगे, एक डिजर्व डे भी होता है हर टूर्नामेंट में, आधा इस तरह का डे रखा जाता है कि जो किसी वजह से मैच ना हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच हो, वो आप किसी और दिन करवा लेते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, वो बात तो बहुत गंदी है, थूका भी और चाट भी लिया हमने। वो इस तरह किया कि अगर हमने एक बात कर ली थी कि हमने इस मैच रेफरी के अंडर नहीं खेलना, तो वो जब दोबारा भी ग्राउंड के अंदर आया तो हमने उस वक्त नहीं खेलना हमें चाहिए था। लेकिन हमने फिर जब उन्होंने कोई बात की तब पॉइंट नहीं ना उठाया इन लोगों ने। माफी भी तो मांगी है ना। देखिए माफी का मुद्दा नहीं, तो वो तो माफी तो पहले भी शायद मांग लेता। यहाँ पे बात मैच रेफरी की नहीं थी, यहाँ पे बात सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीसीसीआई की मदाखलत की थी। जाहिर सी बात है मैच रेफरी ने खुद से तो नहीं कहा था कि भाई आप दोनों ने हाथ नहीं मिलाना, उससे कहा गया था तो उसने कहा ना आगे। मैच रेफरी का ये बनता ही नहीं था कहना। मैच रेफरी इस तरह का कोई भी आर्गुमेंट नहीं। आप देखें 100 साल तारीख जो क्रिकेट की है उसमें कभी भी उठा के देख लें, इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का भी मसला नहीं है। आप देखें ये जो बंदा जो ये मैच रेफरी है ये आज से नहीं हमारे पीछे पड़ा हुआ। अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं, ये आज से 25 साल पहले का हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो कैसे? वो बता देता हूँ, मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। शुएब अख्तर के पीछे ये पड़ा कि भाई इसका एंगल ठीक नहीं है। शुएब मलिक को इसने जाके इसका एक्शन है वो जो है वो नहीं सही, इसका ऑफ स्पिनर ठीक नहीं है। सईद अजमल को इस बंदे ने रिपोर्ट किया
मोहम्मद हफीज को इस बंदे ने अच्छा, रिपोर्ट किया। पुरानी यानी कि history है। पाकिस्तान की क्रिकेट के जितने भी ऐप है वो ये जिम्बाब्वे के जो मैच रेफरी है उन्हीं को नजर आते हैं। बाकी इतने इतने बड़े मैच रेफरी गुजर चुके हैं, इंडिया से भी कई मैच रेफरी हुए हैं, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका, हर मुल्क का मैच रेफरी आया, लेकिन उनको ऐब नहीं नजर आए। ऐब नजर आए जस्ट और जस्ट इस मैच रेफरी को, जिसकी वजह से इतना ज्यादा मसला बना और इसको कहीं ना कहीं प्री प्लान तरीके वो से तो लगाया भी आईसीसी गया वालों था। ने बोला होगा ना, ये अगर नहीं, उसने अभी भी भी देखिए ये अबू चीज़ धाबी से बोली। वहां आना हो ग्राउंड तक तो मैं भी मेरा ख्याल है आधे घंटे में वहां पर आया जा सकता है। आजकल जदीद दौर है, किसी तरीके भी पहुंचा जा सकता था। जब देखिए आईसीसी ने तब इजलास बुलाया जब पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेटर गाड़ी से उतर के रूम में गए, इमीडिएटली तौर के ऊपर दुबई में वो इजलास हुआ है। और इधर हमारे जका अशरफ साहब बैठे हैं, चेयरमैन नजम सेठी साहब बैठे नजम सेठी साहब बैठे हैं, रमीज राजा को उन्होंने बुलाया, उनको बिठा के पूरा उन्होंने प्रॉपर प्लान लिया। अगर हम ये ना करें, अभी एक और बात बता दूं, अगर पाकिस्तान ये मैच ना खेलता 1.5 करोड़ रुपए का पाकिस्तान को फाइन होना था। 1.5 करोड़ का हमें जो है और अभी फाइन उतना देना मिला भी पड़ता तो था। होगा ना। और दूसरी बात ये कि इजीली तरीके से जो है यूएई वो आगे पहुंच जानी थी, इवेंट से भी बाहर और फाइन भी हमने देना था। ऑलरेडी आप देखें इंडिया तो सुपर 4 में पहुंच चुका है, पाकिस्तान ने जो है वो पुल आउट कर लेना था। अब मुझे ये बताएं जो हमारा असल मुद्दा है, 21 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर से मध्य मुकाबिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर कितना प्रेशर होगा इस मैच को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस मैच के ऊपर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, जितना उन्हें क्रिटिसाइज किया गया है। क्या लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्रेशराइज होकर या तो मैच बहुत अच्छा खेलने वाली है या Obviously फिर they are मैच in one-sided pressure हो right जाएगा, now. इंडिया ले जाएगा? देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो भी मैच है ना, वो कभी भी नहीं आप किसी को कह सकते कि ये फलां टीम मैच जीत जाएगी। 120 कर कर चेज नहीं किया देने जा सकता। यहाँ पर हमें ये क्या हुआ कि 300 जब रन हो जाते थे वनडे में, वो हमें इजीली चेज होते नजर आए। एशिया कप के अंदर विराट कोहली के 180 भी हमें वो याद है अभी तक कि इतना ज्यादा उन्होंने रन्स किए और वो चेज भी हो गए। कभी हमें इस तरह हुआ है कि 140 का टारगेट हमने वर्ल्ड कप के अंदर दिया और इंडिया के 40 पर 4 आउट हो गए, बट वो फिर भी चेज कर गए, हम 120। ये मतलब मैच जो ये मेरे ख्याल में ये जो एशिया कप का हुआ है ना, ये वाला मैच, ये सारे मैचों से वाहिद ये मैच हुआ है कि सिंगल हेडेड हो गया। हालांकि इस तरह होता नहीं, नो डाउट, और जल्दी खत्म भी हो गया। बट मैच में एक सस्पेंस होता है कि मैच के अंदर एक माहौल पूरा क्रिएट किया जाता है, उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इस मैच में हमें देखने को नहीं मिला। कुछ अब भी बात आगे interesting नहीं 21 था। सितंबर की मैच की आप जो बात कर रही हैं, वो मैच इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक्त प्रेशर से भरा पड़ा होगा जब उनका सामना कर रहा होगा। एक जो हमने इतना हाइप हमने खुद क्रिएट कर दी, हमने कहा हम एशिया कप से बॉयकॉट कर देंगे, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे अगर आपने मैच। ये चीज तो इंडिया की जानिब से शुरू हुई थी ना, एशिया कप से पहले ही जब मई में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, इंडिया में एक कैंपेन होना शुरू हो गई थी इंडियंस की जानिब से कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बायकॉट किया जाए। इवन के बहुत उन्होंने सारे किया भी काफी लोगों इंडियंस ने। जो सहाफी हैं उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे तबसरा देना पसंद ही नहीं किया, कहा भाड़ में जाओ तुम लोग, हमें हमारी देशभक्ति अजीज है। देखिए कोई देशभक्ति नहीं है मैम, आप भी कुछ महीने पहले से करंट अफेयर को कवर करती रही हैं और मैं भी तो अभी भी कर रहा हूँ। आपको पता है ये कोई देशभक्ति नहीं है। आपको पता है उन्होंने एक वोटिंग करवाई कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए क्या नहीं, तो 100 में से 75% ने कहा मैच खेलो आप। तो वो 25% सिर्फ वो है कि जो सिर्फ कुछ चीजों को छुपाना चाहते हैं। आपको भी पता है वो क्या चीजें हैं, चाहे वो वॉर की चीजें हो या कुछ और चीजें हो, वो बस एक हुकूमत बनाती है, हवा बनाती है, उसको मैनेज करने के लिए सारी चीजें करी जाती हैं। बाकी वहाँ की आवाम नहीं चाह रही। अगर वहाँ की आवाम ये चाह रही होती तो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हुआ है तो एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक दूसरे से गले मिलते हुए हमें नजर ना आते। वो भी हमने चीजों को सारी का देखा है। आवाम नहीं चाहती। आप अभी आवाम को कहें कमेंट सेक्शन के अंदर चंद एक वो देशभक्त हैं, देखिए अपने देश के साथ वफादारी सबको अपने मुल्क के साथ करनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट तो सो डिफरेंट गेम है। आज जब कारगिल हुई तो पाकिस्तान नहीं गई वहां पर खेलने के लिए, वहां पर शुएब अख्तर, वसीम अकरम ये लोग नहीं गए खेलने के लिए, इंतजाम नहीं गए। उन्होंने कहा है कि 99 में और 87 में भी जंगी हुई हैं, अफवाज बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने मैच खेले हैं। शुएब अख्तर ने बात की है, वसीम अकरम ने बात की है कि भाई आप खेल को खेल समझकर खेलें, आप सियासत को खेल में इन्वॉल्व मत करें, क्रिकेट को एंजॉय करें। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद भी क्या हो रहा है। देखें यही बात है, लेकिन इस वक्त जो हुआ है ना वो एक अजीबो गरीब अपने आप के तहत ना एक अजीबो गरीब किस्म का वाक़या है। कोई इस वाक़े का मुंह पैर नहीं है। वॉर हुई हमारी, उसको सीज फायर कर दिया गया,
दोनों मुल्कों की रजामंदी वहाँ से पे हुआ। 27 लोगों बात की जान ये गई है सियासतदानों यार। की। देखिए मैं एक बात करता हूँ, जो सियासतदान का काम है वो सियासतदान करे, जो आर्मी का काम है वो आर्मी बॉर्डर्स के ऊपर कर रही है। जितनी इंडिया को अपनी आर्मी अजीज है उतनी हमें अपनी भी अजीज है। ये तो हमारी अपनी अपनी जितनी उनको देखे हिंदुस्तान की टीम उनको पसंद है, हमें भी अपनी पाकिस्तान की टीम पसंद है, लेकिन हमें जब क्रिकेट की बात आती है तो हम इंडिया की तारीफ भी करते हैं कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी क्रिकेट हमसे बेहतर है। लेकिन जब आ जाते हैं इदारों की बात तो हम अपने अपने इदारों के साथ खड़े हैं, इसमें बात ही कोई नहीं है। क्रिकेट डिफरेंट गेम है और सियासत और आप चले जाएं अपनी सिक्योरिटी आर्म फोर्सेस की तरफ, डिफरेंट है काफ़ी। आप उन सारी चीज़ों को एक जैसा अगर मैच कर देंगे कि भाई आर्म फोर्सेस और जो है यहाँ पर हिंदुस्तानी टीम एक ही है, ये तो नहीं कोई बात। आम हमारी उनकी यूनिफॉर्म डिफरेंट है, जो है मैचेस खेल रहे हैं, और जो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर इनके हाथ में बैट है, उनके हाथ में बंदूक है, वहाँ पर ये पैड पहनते हैं, वो वहाँ पर जो है वो जैकेट पहनते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। अब देखें खेल में सियासत को इस हद तक इन्वॉल्व कर दिया गया है कि कल मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं वो सूर्या कुमार यादव को एक टॉक शो के अंदर बैठ के सूर कुमार कह रहे हैं। अब इंडिया ने भी प्रॉपर जवाब दिया। इंडिया ने सिर्फ जो है मोहम्मद यूसुफ को नहीं, हमारे और बड़े सीनियर एक्स क्रिकेटर्स को जो है उनको भी जो है वो पिक बना दिया है, उनकी तस्वीरों पर सूर बना दिया है। अब आप ये देखें कि हमने गाली दी, वहाँ से डबल गाली सुननी पड़ी हमें। देखिए ये मोहम्मद यूसुफ साहब है, हमारे बड़े हैं, मोहतरम है, मैं कुछ हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता इनके लिए। इनका शुरू से कोई ना कोई ड्रामा रहता ही है। मोहम्मद यूसुफ को आप ना इनकी अगर हिस्ट्री देखेंगे ना भरी पड़ी है। ये कभी उसे रमीज राजा से लड़ पड़ता है, कभी किससे, तो एक अच्छा बंदा भी है, लेकिन ना इसमें थोड़ी बहुत जाहिलियत भी है। देखिए आपको इस तरह का वर्ड यूज करने की जरूरत क्या है, वो भी उस मुल्क के खिलाफ। जब आपको पता है कि मैंने यहाँ पर एक बार कहना तो उन्होंने 1000 बार कहना है, तो हमें इस तरह के वर्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ओके गाइज, ये थी पाकिस्तानी अवाम और वो स्टिल इस चीज को जो है वो अभी भी मतलब उनकी उम्मीद, जाहिर बात है पाकिस्तानी टीम को जो है वो पूरा पाकिस्तान इस टाइम सपोर्ट कर रहा है और उनकी उम्मीदें उनके साथ बहुत ज्यादा हैं कि वो जो है वो 21 को भी कुछ ना कुछ कर लेंगे और जो 14 को वो भूल गए हैं और वो यही कह रहे हैं, दुआएं उनके लिए कर रहे हैं कि जो है वो 21 को जो है वो प्रेशराइज तो है, पाकिस्तानी टीम अभी भी प्रेशराइज है क्योंकि 14 को जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, प्रेशराइज मतलब वो है। लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता किए हुए हैं कि हो सकता है कि वो फिर से कुछ कर दें और इंडिया की टीम को हरा दे। लेकिन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये इनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, बिकॉज उनकी टीम जो है वो इस टाइम ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी बैटिंग उनकी बॉलिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। रही बात मोहम्मद यूसुफ की, जो उन्होंने एक जो है वो एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, आप देखें आप एक क्रिकेटर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देंगे, ऑब्वियसली उनकी आगे से फिर काफी ज्यादा लोगों ने जो है वो पिग बना बना के हमारी टीम के ऊपर मुंह के लगाए हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आप गाली किसी को देंगे फिर वो आपको 4 गालियां और देगा। तो मैं पहले कह रही थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना तो ये एक नॉर्मल मैच नहीं होगा। ऑब्वियसली ये दो मुल्कों के दरमियान पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मैच हो रहा है, तो इसकी हाइप और इसकी जो एक जिसे कहते हैं ना शिद्दत, वो ज्यादा इख्तियार कर गया और दोनों मुल्कों के दरमियान इस मैच के बाद जो है ना वो ज्यादा दूरियां आना शुरू हो गई हैं। दूरियां क्यों आ रही है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बैठ के हमारे जो एक्स क्रिकेटर थे मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने बोल दिया कि भाई सूर्या कुमार को तू तो सूर है, ठीक है। तो उन्होंने आगे से फिर पाकिस्तानी मतलब क्रिकेटर थे, उन्होंने ये चीज बोल दिया और बड़े नॉन पर्सनालिटी हैं वो। और फिर वहां पे जो है वो इंडिया वालों ने भी इस चीज का एतराज किया, उन्होंने हमारे सारे क्रिकेटर्स को पकड़ा और उनके मुंह के ऊपर सूर बना बना के लगा के तो मीम्स बनाई। तो इसलिए जो है बजाय इसके किसी को बुरा भला कहने के, आप लोग एक दूसरे के साथ एटलीस्ट ग्राउंड के अंदर जो है वो अच्छे से रहें और कोई भी वर्ड आप किसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, आप पहले देख लें कि आप क्या वर्ड किसी के लिए यूज कर रहे हैं। आपको किसी को रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए, फिर ही आप उससे जो है वो रिस्पेक्ट लेंगे। अग्रेशन रखें, लेकिन अग्रेशन अपने जो है वो बॉलिंग और बैटिंग के अंदर रखें। अपने दिलों के अंदर अग्रेशन मेरे ख्याल से रखने का कोई फायदा नहीं है। और गेम को यार गेम की तरह लेना चाहिए, सियासत की तरह नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं 21 को क्या होता है। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर दीजिएगा कि 21 को क्या हो रहा है, बिकॉज 21 को अभी तक जो मैं चीज देख रही हूँ ना वो स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया को देख रही हूँ। अगर ये मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है क्योंकि गेम है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। अगर ये अपना पूरा ध्यान लगा के अपनी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ना
तो फिर ये जीत पाएंगे। अगर इन्होंने फिर से वही चीजों का प्रेशर के 2 आउट हो गए और उसके बाद ये एकदम से प्रेशर में आ जाता है कि हमारे 2 आउट हो गए तो पता नहीं क्या हो गया, तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद जो है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।